नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कर्मचारी पेंशनरों के लिए आदेश हुए जारी। केंद्र के समान महंगाई भत्ते के आदेश। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में बढ़ा 3% महंगाई भत्ता, अब मध्य प्रदेश में बढ़ाने की तैयारी। नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, इस बार के बजट में कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट पेश करते हुए कहा है कि कर्मचारियों को अब 53% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि मार्च महीने का वेतन जो अप्रैल में प्राप्त होगा, बढ़े हुए महंगाई दर से प्राप्त किया जाएगा। ज्ञात हो कि कर्मचारी एवं अधिकारियों की ओर से केंद्र के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग लगातार किया जा रहा था। 53% महंगाई भत्ता प्रदान करने के साथ ही केंद्र के समान महंगाई भत्ता अब राज्य शासन के कर्मचारी को भी प्राप्त होने लगेगा। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में 12 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन पिछले 8 महीनों से 3% महंगाई भत्ता डीए महंगाई राहत डीआर का इंतजार कर रहे हैं। भत्ता देने में देरी से कर्मचारी को हर माह 465 से 8230 रुपये और 8 माह में चारों संवर्गों के कर्मचारियों को 3720 से 33,840 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने डीए डीआर देने से पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं साथियों, कर्मचारियों का कहना है कि लाडली बहनाओं को हर माह 1574 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार के पास पैसे हैं और कर्मचारियों को 180 करोड़ प्रति माह डीए पर आने वाले खर्च देने में आनाकानी हो रही है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% डीए डीआर दिया है। राज्य सरकार के वादों के मुताबिक जुलाई में ही राज्य के कर्मचारियों को डीए डीआर दिया जाना था, पर फरवरी 2025 में भी नहीं दिया गया, जबकि केंद्र सरकार मार्च में ही जनवरी 2025 से डीए डीआर दे सकती है। इसके बाद डीए की राशि बढ़ जाएगी। वहीं साथियों, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि प्रदेश की लाडली बहनों को सरकार प्रति माह 12,050 रुपये दे रही है। किसानों को धान पर 175 रुपये बोनस और 5 रुपये में बिजली कनेक्शन दे रही है। महंगाई के क्षतिपूर्व के रूप में मिलने वाला डीए देने में रुचि नहीं है। वे कहते हैं कि कर्मचारी सरकार के मानस से बाहर हो जाते रहते हैं, जो लोगों दोनों के लिए ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि लाडली बहना किसानों को सहायता देने पर हमारी आपत्ति नहीं है, हम अपनी अपेक्षा की बात कर सकते हैं। तिवारी कहते हैं कि प्रदेश के सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं उनको महंगाई का सामना करने के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ता महंगाई राहत से वंचित किया जाता है तो दुखद है। बता दें कि सरकार ने कर्मचारी को डीए डीआर देने में देरी को अपने परिपाटी में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री समझे कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों के कई खर्च बढ़ने वाले, उनके अगले 1 साल के लिए अनाज का भंडार करना है, स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का कॉलेज में दाखिला न कराना है, इस पर मोटी राशि खर्च होगी। इसलिए डीए और डीआर के आदेश जारी जल्द कराए जाएं। के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट पेश करते हुए कहा है कि कर्मचारियों को अब 53% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि मार्च महीने का वेतन जो अप्रैल में प्राप्त होगा, बढ़े हुए महंगाई दर से प्राप्त किया जाएगा। ज्ञात हो कि कर्मचारी एवं अधिकारियों की ओर से केंद्र के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग लगातार किया जा रहा था। 53% महंगाई भत्ता प्रदान करने के साथ ही केंद्र के समान महंगाई भत्ता अब राज्य शासन के कर्मचारी को भी प्राप्त होने लगेगा। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में 12 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन पिछले 8 महीनों से 3% महंगाई भत्ता डीए महंगाई राहत डीआर का इंतजार कर रहे हैं। भत्ता देने में देरी से कर्मचारी को हर माह 465 से 8230 रुपये और 8 माह में चारों संवर्गों के कर्मचारियों को 3720 से 33,840 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने डीए डीआर देने से पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं साथियों, कर्मचारियों का कहना है कि लाडली बहनाओं को हर माह 1574 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार के पास पैसे हैं और कर्मचारियों को 180 करोड़ प्रति माह डीए पर आने वाले खर्च देने में आनाकानी हो रही है।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% डीए दिया है। राज्य सरकार के वादों के मुताबिक जुलाई में ही राज्य के कर्मचारियों को डीए दिया जाना था, पर फरवरी 2025 में भी नहीं दिया गया, जबकि केंद्र सरकार मार्च में ही जनवरी 2025 से डीए दे सकती है। इसके बाद डीए की राशि बढ़ जाएगी। वहीं साथियों, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि प्रदेश की लाडली बहनों को सरकार प्रति माह 12,050 रुपये दे रही है। किसानों को धान पर 175 रुपये बोनस और 5 रुपये में बिजली कनेक्शन दे रही है। महंगाई के क्षतिपूर्व के रूप में मिलने वाला डीए देने में रुचि नहीं है। वे कहते हैं कि कर्मचारी सरकार के मानस से बाहर हो जाते रहते हैं, जो लोगों दोनों के लिए ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि लाडली बहना किसानों को सहायता देने पर हमारी आपत्ति नहीं है, हम अपनी अपेक्षा की बात कर सकते हैं। तिवारी कहते हैं कि प्रदेश के सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं उनको महंगाई का सामना करने के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ता, महंगाई राहत से वंचित किया जाता है तो दुखद है। बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों को डीए देने में देरी को अपने परिपाटी में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री समझे कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों के कई खर्च बढ़ने वाले हैं। उनके अगले 1 साल के लिए अनाज का भंडार करना है, स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का कॉलेज में दाखिला न कराना है, इस पर मोटी राशि खर्च होगी। इसलिए डीए और डीआर के आदेश जारी जल्द कराए जाएं। कर्मचारियों को 180 करोड़ प्रति माह डीए पर आने वाले खर्च देने में आनाकानी हो रही है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% डीए दिया है। राज्य सरकार के वादों के मुताबिक जुलाई में ही राज्य के कर्मचारियों को डीए दिया जाना था, पर फरवरी 2025 में भी नहीं दिया गया, जबकि केंद्र सरकार मार्च में ही जनवरी 2025 से डीए दे सकती है। इसके बाद डीए की राशि बढ़ जाएगी। वहीं साथियों, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि प्रदेश की लाडली बहनों को सरकार प्रति माह 12,050 रुपये दे रही है। किसानों को धान पर 175 रुपये बोनस और 5 रुपये में बिजली कनेक्शन दे रही है। महंगाई के क्षतिपूर्व के रूप में मिलने वाला डीए देने में रुचि नहीं है। वे कहते हैं कि कर्मचारी सरकार के मानस से बाहर हो जाते रहते हैं, जो लोगों दोनों के लिए ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि लाडली बहना किसानों को सहायता देने पर हमारी आपत्ति नहीं है, हम अपनी अपेक्षा की बात कर सकते हैं। तिवारी कहते हैं कि प्रदेश के सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं उनको महंगाई का सामना करने के लिए मिलने वाले महंगाई भत्ता, महंगाई राहत से वंचित किया जाता है तो दुखद है। बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों को डीए देने में देरी को अपने परिपाटी में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री समझे कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों के कई खर्च बढ़ने वाले हैं। उनके अगले 1 साल के लिए अनाज का भंडार करना है, स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का कॉलेज में दाखिला न कराना है, इस पर मोटी राशि खर्च होगी। इसलिए डीए और डीआर के आदेश जारी जल्द कराए जाएं।